राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। बनेंगे बिगड़े सारे काम, जो प्राणी उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम कहाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय भ्रम समाना। कि धुल गए उनके पाप तमाम, परम पद अंत में पाए। राम से बड़ा राम का नाम कहाए। सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा। है उनके दिल में बसे श्री राम, वो सीना फाड़ दिखलाए। राम से बड़ा राम का नाम कहाए। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। अवध में जन्म लिए श्री राम, जो पावन धाम कहाए। श्री राम से बड़ा श्री राम का नाम कहाए। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। राम किए असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। राम से बड़ा राम का नाम कहाए। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोल अब पड़ा उनका नाम। अंत में दर्शन दिए श्री राम, रामायण उनसे लिखवाए। राम से बड़ा राम का नाम कहाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। शीला पे लिख दिए श्री राम, वो पत्थर डूब न पाए। राम से बड़ा राम का नाम कहाए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु श्री राम जी आए। भक्त के वश में हो गए भगवान, वो जूठे बेर भी खाए। राम से बड़ा राम का नाम कहाए। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर राम से बड़ा राम के नाम की महिमा क्यों गाई जाती है? बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरे जग पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम की रस्सी जो कोई कलयुग में पकड़ लेता है, राम नाम का जो सहारा कलयुग में प्राणी पकड़ लेता है, ले लेता है, वो भवसागर की नैया आराम से पार कर लेता है। उसकी नैया डगमगाती नहीं है। आखिर राम नाम की इतनी महिमा क्यों कही गई है? आज की कथा इसी पर आधारित है कि भगवान श्री राम का जो नाम है वो कलयुग में प्राणियों को कैसे भवसागर से पार करता है। ऐसे राम नाम कलयुग में जीव का एकमात्र कल्याण का मार्ग है। दोस्तों, एक बहुत प्राचीन कथा है। भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच की कथा है। कैसे भगवान श्री राम और संकट मोचन श्री राम जी के अति प्रिय हनुमान जी के बीच में युद्ध होने लगा और उस युद्ध में कैसे भगवान राम के नाम की महिमा का गुणगान हुआ। कहा जाता है जिसको एक बार श्री राम जी ने छोड़ दिया, श्री राम जी ने उसको त्याग दिया, अगर वो प्राणी राम नाम का सहारा ले ले, राम नाम को अपने अंतर मन में बसा ले, राम नाम को अपनी मुक्ति का मार्ग मान ले, तो भगवान श्री राम भी मजबूर होकर उस प्राणी को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आप भगवान श्री राम जी और संकट मोचन हनुमान जी को
अपने हृदय में विराजमान करके आज की कथा का श्रवण कीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, राम दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी की सेवा में इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास की बिल्कुल भी सुध नहीं थी। उसी दौरान गुरु वशिष्ठ जी दरबार में पहुंचे तो भगवान हनुमान जी तो राम नाम के कीर्तन में लगे थे, प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा में लगे हुए थे, तो उन्हें गुरु वशिष्ठ जी के आने का जरा भी ध्यान न रहा। सबने उठकर वशिष्ठ जी का अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो तो अपने इष्ट देव की भक्ति में लीन थे। इस बात का वशिष्ठ जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपना अनादर समझा, अपना अपमान समझा। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, अगर तुम्हारे गुरु का भरे दरबार में अपमान हो जाए तो उसको तुम क्या सजा दोगे, उसकी क्या सजा होगी? प्रभु श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप बताइए ऐसा क्या हुआ और अचानक से आपने ऐसे वचन क्यों बोले हैं? किसने आपका अपमान किया है? कौन है जिसकी दुर्गति आ पड़ी है कि हमारे गुरु जी का अपमान उसने किया? प्रभु श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप बताइए क्या दंड देना है, मैं उसको अभी इसी वक्त दंड दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, उस व्यक्ति को जिसने तुम्हारे गुरु का अपमान किया है उसका एक ही दंड है और वो दंड है मृत्यु दंड। भगवान श्री राम ने कहा, मुझे स्वीकार है गुरुवर, लेकिन आप ये बताएं आपका अपमान करने का जो अपराध है वो आखिर किसने किया है? किसने ऐसी दुष्टता की है? किसके जीवन की सांसें खत्म होने को आई हैं जिसने मेरे गुरु जी का अपमान किया है? वशिष्ठ जी ने कहा, बता दूंगा राम, पर वो तुम्हें इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा तो दे दोगे लेकिन उसको सजा नहीं दे पाओगे। मुझे वचन दो, तुम सजा दोगे उसको, तब मैं उसका नाम तुम्हें बताऊंगा। भगवान श्री राम सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन है जिसको मैं दंड नहीं दे सकता और अपने आप को उसकी जगह दंड दे सकता हूं, और कौन मुझे इतना प्रिय है और जो मेरा इतना प्रिय है उसने मेरे गुरु जी का कैसे अपमान किया है। भगवान श्री राम थोड़ा चिंतित होने लगे कि ऐसा क्या हो गया, कौन से दरबार में मेरे गुरु जी का इतना अपमान हो गया। भगवान श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, राम के लिए सब समान है। मैंने अपनी सीता जैसी पत्नी का भी सहज त्याग धर्म के लिए कर दिया, फिर भी आप संशय कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है कि जैसा तुम बोल रहे हो कि मैं दंड दूंगा, क्या तुम उसे मृत्यु दंड दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे? मुझे इस बात का संशय है, इस बात का चिंता है, इस बात का मुझे भ्रम है, इस बात का मुझे शक है कि तुम ये काम पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अतः यदि तुम ये विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और उसका जो अपराध है वो तुम्हें बताऊंगा। भगवान श्री राम ने पुनः अपना संकल्प गुरु जी को बताया। गुरु जी, मैं प्रण लेता हूं, मैं सौगंध खाता हूं
मैं आपके श्री चरणों की सौगंध खाता हूं, मैंने जो वचन कहे हैं वो मैं पूरे करूंगा। जिसने आपका अपमान किया है, जिसने ऐसी दुष्टता की है, उसको मैं अवश्य दंड दूंगा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि ये अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है, सबने उठकर मुझे प्रणाम किया, लेकिन एक हनुमान ही थे जिन्होंने मेरा निरादर किया है, जिन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। इस बात को हनुमान जी ने भी सहर्ष स्वीकार किया। हाँ गुरुदेव, ये गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझकर नहीं करी है। मैं अपने प्रभु श्री राम जी की भक्ति में इतना खोया था, प्रभु श्री राम जी के सत्संग में, कीर्तन में, उनके ध्यान में इतना खो गया था कि मुझे आपके आने का बिल्कुल भी पता नहीं चला। अगर मुझे पता चला होता तो मैं ये गलती नहीं करता, लेकिन अपराध तो हुआ था और भगवान श्री राम जी ने भी इस अपराध की सजा देने की सौगंध खाई थी। तय हो गया कि ये अपराध हनुमान जी के द्वारा हुआ है। तो भगवान श्री राम जी ने भरे दरबार में घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। दरबार खत्म हो गया, सब अपने अपने कक्ष स्थल में चले गए, अपने अपने निवास स्थान में चले गए। मुनि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में आ गए, हनुमान जी भी अपने निवास स्थान को चले गए। लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर एक उदासी थी, जो माता अंजना जी ने देख ली। माता अंजनी ने जब देखा कि हनुमान जी के चेहरे पर उदासी है, तो वो आश्चर्यचकित होगी, हैरान होगी कि मेरा लाल महावीर है, अतुलित बल का स्वामी है, ज्ञान का भंडार है, और आज इस अवस्था में है कि उसके चेहरे पर चिंता की लहरें पड़ी हुई हैं, वो बहुत चिंतित है। माता ने पूछा, हे पुत्र, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? लेकिन हनुमान जी चुप रहे, कुछ ना बोले। माता अंजनी ने बार बार पूछा, फिर भी हनुमान जी चुप रहे। फिर माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा कि पुत्र, तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें बताना पड़ेगा। आज तक तुम कभी चिंता में नहीं रहे, तुम तो दूसरों की चिंता मिटाते हो, तुम तो दूसरों के संकट हरते हो। इस संसार में, तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांडों में ऐसा कोई संकट नहीं है, ऐसी कोई चिंता नहीं है जिसका निवारण तुम ना कर सको। लेकिन फिर भी आज तुम खुद इस चिंता के सागर में डूबे हो। ये बहुत हैरानी का प्रश्न है, बहुत हैरान करने वाला है। तब हनुमान जी ने बताया कि दरबार में क्या क्या हुआ। वो सारी कथा माता अंजनी जी को सुना दी और माता अंजनी से कहने लगे, माता, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे सजा मिलेगी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे मृत्यु दंड मिला है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपने प्रभु श्री राम जी से दूर हो जाऊंगा। मैं प्रभु राम की भक्ति कैसे करूंगा, क्योंकि मृत्यु के पश्चात तो दूर होना ही पड़ता है। माता, आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई मार नहीं सकता है, पर भगवान राम के अमोघ बाण से भी कोई किसी को बचा नहीं सकता, ये भी परम सत्य है। तो माता अंजनी ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से
राम नाम की महिमा सुनी है, राम नाम का मंत्र प्राप्त किया है, और तुम्हें भी जन्म के साथ ही ये राम नाम का जो मंत्र है एक घुट्टी में तुम्हें पिलाया है। तब से तुम राम नाम का जप निरंतर करते आ रहे हो, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर अपने मुख में ले लिया था। ये राम नाम का ही परिणाम था, राम नाम का ही फल था, राम नाम का ही चमत्कार था, राम नाम की ही महिमा थी, जो तुम आसमान में चमकते हुए जलते हुए सूरज को अपने मुख में ले लिए। अतः मेरे पुत्र, तुम जरा भी चिंता ना करो, राम नाम के होते हुए हनुमान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्तिवान की शक्तियां भी महत्वहीन हो जाएंगी। राम नाम के सामने राम की शक्ति और राम के बाणों की शक्ति का भी कोई असर नहीं होगा। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 का सत्संग करने लगे, राम 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 रटने लगे। सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। सायंकाल भगवान श्री राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू के तट पर आ गए। सब और कौतूहल मचा हुआ था, हाहाकार मचा था, हो हल्ला हो रहा था, त्राहिमाम हो रहा था कि क्या राम आज अपने प्रिय हनुमान जी को सजा देंगे। पर जब राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो सबको विश्वास हो गया कि आज श्री राम जी हनुमान जी को अवश्य सजा देंगे और अपने वचनों का पालन करेंगे जो उन्होंने अपने गुरुदेव को दिए हैं। अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्तिवान हनुमान जी के ऊपर जरूर चलाएंगे। सजा का समय आ गया। प्रभु श्री राम जी ने अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाए और हनुमान जी के ऊपर चला दिया। लेकिन हनुमान जी तो राम 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 की धुन में लीन थे, राम राम रट रहे थे, राम राम का जप कर रहे थे, राम नाम का ध्यान कर रहे थे। अतः भगवान श्री राम जब भी अपना बाण चलाते वो बाण हनुमान जी की परिक्रमा करके श्री राम जी के तरकश में स्वयं पहुंच जाते। भगवान श्री राम ने इतने अमोघ और शक्तिशाली बाण चलाए, लेकिन उन बाणों का हनुमान जी के ऊपर कोई असर न हुआ। सभी के सभी बाण हनुमान जी की परिक्रमा करते और प्रणाम करके श्री राम जी के तरकश में आ जाते। ये सब दृश्य देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को ताना मारा कि हे राम, मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपने प्रिय हनुमान जी के ऊपर अपने बाण नहीं चला सकोगे। तुम पूरी शक्ति से बाण नहीं चला रहे हो, तुम बिल्कुल हल्के बाण चला रहे हो, जिससे कि हनुमान जी के ऊपर कोई नुकसान ना हो, हनुमान जी का कोई अहित ना हो। अगर तुमने ऐसा ही करना था तो तुम मुझे वचन क्यों दिया। अब मुझे समझ आया कि तुम्हें हनुमान जी ज्यादा प्रिय हैं और गुरु के वचन, गुरु का जो अपमान हुआ है उसकी कोई महत्व नहीं रह जाता। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूं, उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूं। अगर मैं
अपनी निष्ठा में कमी रखूंगा तो ये भी मेरे गुरु का एक तरह का अपमान माना जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व जो है राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं, मेरी कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा राम दरबार, तुम्हारा महल सब त्याग रहा हूं और अपने आश्रम जाकर राम नाम का जप करूंगा। मुझे आज पता चल गया है राम, तुम बड़े नहीं हो, तुमसे बड़ा तो तुम्हारा नाम है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, अब मैं अपने आश्रम में जाकर तुम्हारे नाम के साथ रहूंगा, तुम्हारे नाम की महिमा गाऊंगा, तुम्हारे नाम का ध्यान लगाऊंगा, तुम्हारे नाम का जप करूंगा, तुम्हारे नाम की महिमा का गुणगान गाऊंगा। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर ये घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से बड़ा राम का नाम है। राम का जो नाम है महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई राम नाम जपेगा, राम नाम लिखेगा, राम नाम का मनन करेगा, उसकी इस लोक की कामना पूर्तियां होंगी। इस लोक में, पृथ्वी लोक में अपने जीवन काल में जो चाहेगा वही पाएगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना मांग ले, उसको सब मिलेगा। इतना तो होगा ही होगा, लेकिन मृत्यु पश्चात जब वो अपना शरीर त्यागेगा, अपना शरीर छोड़ेगा, तो उसे कभी यमदूत लेने नहीं आएंगे। राम नाम के सहारे वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष बहुत ही छोटा पाया है, न्यूनतर पाया है। दोस्तों, तब से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तर जाते हैं जिन पर राम नाम लिखा जाता है। ये कथा थी भगवान श्री राम जी के राम नाम के महिमा के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री राम प्रभु हनुमान जी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सबके मन में, आप सबके दिलों में राम नाम की माला निरंतर चलती रहे, निरंतर चलती रहे, ताकि आप इस लोक में भी राम नाम का कृपा पाएं, राम नाम का आशीर्वाद पाएं और उस लोक में भी राम नाम आपके साथ हमेशा रहे। जय श्री राम। राधे राधे।